हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन चैनल टारगेट विद एसएससी। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। राइट आंसर दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य है। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। उत्तर, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था?
संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया। राइट आंसर, संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत किसका संघ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत किसका संघ है? राइट आंसर, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, किसी अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किसी अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में संघवाद देखा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो द्विसदन प्रणाली एक अनिवार्य लक्षण संघीय प्रणाली में है। सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। अगला प्रश्न, भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हम अपने खुद जाकर वोट देते हैं और अपने मनपसंद नेता को चुनते हैं। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। मतलब एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग सिटीजनशिप के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप से संबंधित है। अगला प्रश्न,
भारतीय संवाद निकट है। भारतीय संवाद किसके निकट है? भारतीय संवाद किसके निकट है? भारतीय संवाद कनाडा के निकट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत में संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण बनता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से बनता है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम नामक खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा क्विनीन सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को हड़प्पा सिविलाइजेशन
में पालतू बनाया। हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही कुत्तों को पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? आए दिन हम सभी लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन लेयर वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड है। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की न्यूक्लियस कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? चाय में कैफीन नामक उत्तेजक विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग कृमि टेपवार्म के कारण होता है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र कैसा होता है?
मानव मूत्र अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? मीबोबियम पलकों के किनारे ग्रंथियां पाई जाती हैं। मीबोबियम पलकों के किनारे ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य के फूड पाइप की ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। मनुष्य के आहार नाल के ग्रसिका भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी क्लासेस पसंद हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।